Yes, good morning students. Today we have to start the next agricultural practice that is applied in farming is irrigation. When we discuss about the irrigation is a process in which the supply of water to crops at regular intervals is done. The definition is the supply of water to the crops at regular intervals of time is known as irrigation. वाटर की टाइम टू टाइम सप्लाई करना हमारे फील्ड्स के लिए, हमारे क्रॉप्स के लिए, जो कि डिफरेंट टाइम पीरियड्स के अंदर हो, वो इरिगेशन कहलाता है। अब हमें इरिगेशन की ज़रूरत क्यों है? क्या है इरिगेशन? एक्चुअल में ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर वाटर। वाटर की रिक्वायरमेंट सभी को होती है, चाहे कोई भी लिविंग बीइंग्स हो, वाटर की रिक्वायरमेंट सभी को होती है। प्लांट्स के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 90% पार्ट जो होता है वो वाटर का होता है। प्लांट्स के अंदर 90% जो पार्ट है वो वाटर का होता है। अब इस 90% पार्ट में हमें वाटर की सप्लाई करना जरूरी है, वाटर का इरिगेशन करना जरूरी है। लेकिन ये क्यों जरूरी है? बिकॉज जो हमारे प्लांट्स हैं वो सॉइल में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। हमें पता है, हम जो भी लास्ट टॉपिक हमने जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स, एंड वी ऑब्जर्व दैट जो भी फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर्स हम प्रोवाइड करवा रहे हैं प्लांट्स को, वो हम सॉइल में ऐड कर रहे हैं। एंड देन द प्लांट्स एब्जॉर्ब दिस फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स बाय द सॉइल। ये सॉइल से फ्रॉम द सॉइल, ये सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। व्हाई दिस हैपन्स? हाउ दिस हैपन्स? सॉरी, हाउ दिस हैपन्स? ये होता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। ये जो प्रोसेस है, कौन सा? न्यूट्रिशंस लेने का, या हम ये कहें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स की जो सप्लाई है, न्यूट्रिएंट्स सप्लाई टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ water. How? By the roots of the plants. Roots of the plants. Plants के जो roots हैं वो water को absorb करती हैं। जब water को ये absorb करेंगी तो water में dissolve जो भी nutrients होंगे, क्योंकि water हम सॉइल को प्रोवाइड करवा रहे हैं और सॉइल में प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं। एंड दिस डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स रीचेस टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट वाया रूट्स। रूट्स की हेल्प से ये वाटर के जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स हैं वहां पे ये सप्लाई होते हैं। एज यू नो, as we studied in the process of sowing of seeds में हमने पढ़ा कि जब हम सीड प्रोवाइड करवाते हैं तो उसके लिए हमें अच्छी क्वालिटी के सीड चाहिए जो कि आसानी से जर्मिनेट कर सके। एंड जर्मिनेशन जो है वो कभी भी ड्राई कंडीशंस में नहीं होता है। जर्मिनेशन does not take place in dry conditions.
यहाँ पे ड्राई कंडीशंस का मीन्स है इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। जब हम वाटर को प्रोवाइड करवाएंगे, प्लांट्स को वाटर प्रोवाइड करवाएंगे, तो उससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल के अंदर पहुंचेंगे, और सॉइल में न्यूट्रिएंट्स पहुंचने के बाद सॉइल के थ्रू मीन्स वाटर के थ्रू वो पहुंचेंगे प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में, और इन न्यूट्रिएंट्स की वजह से प्लांट्स आसानी से जर्मिनेट कर पाएगा। साथ ही साथ दूसरा बेनिफिट वाटर का ये है कि यह प्रोटेक्ट करता है प्लांट को, प्रोटेक्ट प्लांट किससे? फ्रॉम हाई टेम्परेचर and from the low temperature. Suppose हमने कहीं पे प्लांट ग्रो किया है और वहां पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो उससे भी आपके प्लांट को ये प्रोटेक्ट करेगा। और यदि मान लो कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो उससे भी हमारे प्लांट प्रोटेक्ट होंगे। हाई टेम्परेचर मीन्स यहाँ पे है हॉट एयर करंट्स, हॉट एयर करंट्स, एंड लो टेम्परेचर मीन्स है फ्रॉस्ट एयर करंट। मीन्स यदि मान लो कि तेज हवाएं चल रही हैं, यदि बहुत तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं या बहुत तेज गर्म हवाएं चल रही हैं, तो उससे जो प्लांट्स हैं वो प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर पाएंगे इन ड्राई कंडीशंस। बट यदि हम प्लांट्स को वाटर सप्लाई कर रहे हैं टाइम टू टाइम रेगुलर इंटरवल पर, यदि हम प्लांट्स को वाटर इरिगेट कर रहे हैं, तो इरिगेशन की वजह से जो एवरेज टेम्परेचर है प्लांट्स का वो मेंटेन रहेगा। मीन्स प्लांट्स का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा लो नहीं हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एडवर्स कंडीशन के अंदर या एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर यदि हम इरिगेशन करते हैं, तो इरिगेशन करने से हमारे प्लांट्स प्रोटेक्ट रहते हैं, वो लंबे टाइम तक, या हम ये कहें कि वो अच्छे तरीके से सरवाइव कर पाएंगे। दैट इज वाई वी रिक्वायर वाटर टू सप्लाई द प्लांट्स एट रेगुलर इंटरवल्स, एंड दिस प्रोसेस of supplying water to the plants is known as the irrigation. ना अब हम ये देखें कि क्या सभी प्लांट्स को एक ही तरह के वाटर की जरूरत है? मीन्स सेम अमाउंट ऑफ वाटर इज सफिशिएंट फॉर ऑल प्लांट्स? नो, द इरिगेशन रेट और द सप्लाई ऑफ वाटर वेरीज। ये वेरी करती है कहाँ पे? फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, क्रॉप टू क्रॉप, और soil to soil, or we can say that area to area, soil to soil, area to area, crop to crop. What is this? It means कि कुछ क्रॉप्स आपकी लेस वाटर रिक्वायर करती हैं, कुछ वाटर, कुछ सॉइल या कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिन्हें हमें कम पानी इरिगेट करने की ज़रूरत होती है। मीन्स बहुत कम पानी के अंदर वो ग्रोथ कर पाती है, जैसे कि हमारा बाजरे की जो फसल होती है। कुछ फसलें ऐसी होती है जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, जैसे कि राइस,
राइस को आपके बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। सॉइल टू सॉइल, सॉइल टू सॉइल का मीन्स है कि कुछ एरिया के अंदर या कुछ खेतों के अंदर ऐसी मिट्टी होती है जो कि वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी अच्छी रखती है, मीन्स जहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है। ऐसी सॉइल जो ज़्यादा लंबे टाइम तक वाटर को होल्ड करके रख सकती है, मीन्स वो इवापोरेट नहीं होगा, वो नीचे आपका सॉइल के अंडरग्राउंड वाटर में नहीं जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, उसका बहुत ज़्यादा पार्ट यदि प्लांट्स को पहुंच रहा है, प्लांट्स को यदि वो सप्लाई हो रहा है, तो ऐसे सॉइल के अंदर हमें वाटर के इरिगेशन की कम जरूरत पड़ेगी, मीन्स हम कम पानी के अंदर सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन यदि ऐसी कोई सॉइल है जो कि वाटर को होल्ड नहीं कर पा रही है, जिसके अंदर वाटर लंबे टाइम तक रह नहीं पा रहा है, तो ऐसे फील्ड्स के अंदर हमें बार बार इरिगेशन करना पड़ेगा ताकि हमारे जो प्लांट्स हैं उनके अंदर पानी की कमी ना आए। थर्ड है एरिया टू एरिया। यदि मान लो कि हमने डेजर्ट एरिया के अंदर इरिगेशन करना है जहाँ पे पानी की कमी है, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा पानी इरिगेट करना पड़ेगा कुछ फसलों के लिए। लेकिन मोस्टली जो हम डेजर्ट एरिया के अंदर क्रॉप्स ग्रो करते हैं या जो डेजर्ट एरिया की जो क्रॉप्स हैं वो ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो कि लेस वाटर के अंदर ग्रोथ कर पाए। और यदि हमारा एरिया ऐसा है जहाँ पे वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जहाँ पे हमारे पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो भी ज़्यादा है, तो उस एरिया के अंदर हमें ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत है, जो कि मोस्टली आपके रेनी सीजन के अंदर क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होता है, जहाँ पे ज़्यादा आपके रेन्स की वजह से वाटर की सप्लाई होती है, और सपोज किसी टाइम पे रेनफॉल नहीं हुआ है टाइमली, तो उस कंडीशन के अंदर आपको फिर मैनुअली इरिगेट करना पड़ेगा। In this point, we can say that यहाँ पे एरिया टू एरिया की जगह हम ये भी कह सकते हैं that season to season means रबी सीजन एंड खरीफ सीजन। तो उसके बेसिस पे भी हमारी अलग अलग क्रॉप्स की वाटर रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। इन समर सीजन हमें वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू द विंटर सीजन। हमारा जो रबी क्रॉप है उसके अंदर कम पानी की ज़रूरत होती है, जबकि खरीफ सीजन के अंदर हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। Why this happens? Because the rate of evaporation is higher in खरीफ सीजन और इन द समर सीजन। समर सीजन के अंदर जो वाटर का एवापोरेशन होता है बाय द सनलाइट वो ज़्यादा होता है, क्योंकि एट दैट सीजन समर सीजन में जो हीट है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक हमारे लैंड्स के ऊपर इंसिडेंट होती है। टेम्परेचर हमारे अर्थ का ज़्यादा होता है, हमारे एरियाज का ज़्यादा होता है, इसलिए समर सीजन के अंदर हमें ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी इन कंपैरिजन टू द विंटर सीजन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, मीन्स जो हमारे वाटर के सोर्सेज हैं जिससे कि हम इरिगेशन कर सकते हैं वो क्या है। यदि हम सोर्सेज ऑफ इरिगेशन की बात करें तो बहुत सारे सोर्सेज हैं इंडिया के अंदर, जैसे कि आई एम एक्सप्लेनिंग हियर sources of irrigation। These are wells, tube wells, rivers, ponds, lakes, etc. यहाँ पे आपके डैम भी हो सकते हैं, कैनल भी हो सकते हैं, मीन्स जहाँ पे आपका वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है,
ऐसी चीजें जहाँ पे ज्यादा अमाउंट में पानी फिल्ड है, तो वहां से वाटर को हम ट्रांसफर करवाते हैं टू द फील्ड्स वाया द मशीन्स और मोटर्स और बाय द एनिमल्स। इसके जो सोर्सेज ऑफ इरिगेशन है, मीन्स जहाँ से हमें पानी मिलेगा वो ये सोर्स है। अब मेथड्स ऑफ इरिगेशन, दो चीजें हैं, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, दैट इज सोर्सेज ऑफ इरिगेशन एंड मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मेथड जो है वो दो तरह के हैं। फर्स्ट वन इज द ट्रेडिशनल मेथड, and second one is the modern method. ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड। ये जो मेथड्स की हम बात कर रहे हैं, मेथड है क्रॉप को पानी की सप्लाई करने का तरीका, मीन्स हम किस तरह से प्लांट्स को वाटर सप्लाई करते हैं। एंड द सोर्सेज मीन्स कि हमें जो पानी है, जो वाटर है, वो कहाँ से मिल रहा है, किन चीजों से मिल रहा है। तो सोर्सेज अलग चीज है और मेथड्स अलग चीज है। एग्जाम के अंदर आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों में से एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इसलिए आपको यहाँ पे ये डाउट क्लियर कर लेना है कि सोर्सेज ऑफ इरिगेशन इज अनदर थिंग and the methods of irrigation is the another thing। दोनों अलग अलग है, both are different। तो इसको मर्ज नहीं करना है कभी भी कि sources of irrigation और methods of irrigation are the same thing, these are different। आपको डिफरेंस जो है वो समझ आ रहा होगा यहाँ पे कि sources means जहां से हम वाटर कलेक्ट करते हैं for our fields and the methods that how we supply the water to the crop। अब ये जो टू मेथड्स है, ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड, इन मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इसे इरिगेशन के अंदर हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन हम कर कैसे सकते हैं? As we studied, there are two methods. First one is traditional method, and second one is the modern method। ट्रेडिशनल मेथड के अंदर हमारे जो लेबर होती थी वो काम में आती थी। लेबर मीन्स चाहे हम लेबर मैनुअली करें या फिर एनिमल्स के थ्रू करें। मोस्टली पुराने टाइम में इरिगेशन के लिए हम एनिमल्स को काम में लेते थे। हमारे जो एंशिएंट पीपल्स थे वो एनिमल्स को लेबर के लिए काम में लेते थे। एंड इसके बेसिकली 4 मेथड्स हैं जो काम में वो लेते थे। फर्स्ट वन इज मोड, दिस इज द पुली सिस्टम। पुली सिस्टम। सेकेंड वन इज द राहट। थर्ड वन इज ढेकनी